Hello everyone, welcome back to JRF Adda. Very good morning to all of you. So जून 2026 एग्जामिनेशन के लिए फुल फ्लेज प्रिपरेशन हमारी स्टार्ट हो चुकी है और आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट तो बिल्कुल लेकर ही आई हूँ। उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, टॉप 100 टॉपिक्स कौन कौन से हैं पेपर वन के जो हमें इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने उसके बारे में बात करेंगे। एंड मैं स्पेशली आपके लिए किस तरीके से क्लासेस लेकर आने वाली हूँ वो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है जूही जैन एंड मैं आप सभी के लिए इस चैनल पर लेकर आती हूँ पेपर वन में कम्युनिकेशन एंड हायर एजुकेशन की क्लासेस और 3 PM पे आपके लिए रेगुलरली यहाँ पर होती हैं सोशियोलॉजी की क्लासेस। सो बिल्कुल आप मेरे साथ यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम कोर्सेज भी आपके लिए चल रहे हैं जिसमें पेपर वन पेपर टू की आपको डिटेल प्रिपरेशन कराई जाती है। बट आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए कि उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या क्लासेस है, सारी चीजें। तो जैसा आप सभी जानते हैं मैं आपको कम्युनिकेशन एंड हायर एजुकेशन यूनिट कवर कराती हूँ पेपर वन में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें जून 2026 एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने और मैं आपके लिए किस तरीके से तैयारी कराने वाली हूँ वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग सिलेबस देखें जो एनटीए ने हमें दिया है तो देखो एनटीए ने तो बहुत छोटा सा सिलेबस हमें दे दिया है, 4 टॉपिक्स बस एनटीए ने दे दिए हैं। कम्युनिकेशन के मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल ग्रुप, क्लासरूम कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया। बस ये बेसिक सा टॉपिक है, सिलेबस है जो एनटीए ने यहाँ पर हमें दे दिया है इस संप्रेषण यूनिट में। बट ये जो हमारा टॉपिक है, सिलेबस है, इसको डिकोड डिकोड करना बहुत जरूरी है। किस टॉपिक में क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, तो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक ओवरव्यू हम लोग देखें अगर कम्युनिकेशन यूनिट का, तो यहाँ पर आपको सारे बेसिक्स कवर करने हैं। बेसिक्स का मतलब मेरा मतलब है बिल्कुल एकदम बेसिक, क्योंकि आपसे इवन ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस किस तरीके से चलता है, कम्युनिकेशन के फंक्शंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, और ये सारी चीजें हम लोग कभी प्रिपेयर करते ही नहीं है तो इस वजह से क्वेश्चन बहुत गलत हो जाते हैं। तो ये चीजें हमें जरूर पढ़नी है, स्पेशली आज के टाइम पे जैसे आपको असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वहां पे ये सारे जो बेसिक्स हैं हमारे क्लियर होने बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस बार जो दिसंबर एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में आपको मॉडल से क्वेश्चन पूछा गया है, कम्युनिकेशन, बैरियर्स, क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो सदाबहार हमारा टॉपिक मास मीडिया। तो ये जो हमारा टॉपिक है टाइप्स, मॉडल्स, बैरियर, क्लासरूम, बेसिक्स ऑफ लिसनिंग, बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज, ये सारी जो चीजें हैं हम लोग कवर करने वाले हैं अपने सारे इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स में। ये चीजें हमें याद रखनी है। फिर इसके बाद ऑब्वियसली मास मीडिया का टॉपिक आ जाता है। मास मीडिया का टॉपिक हमेशा हमारे लिए ही डोमिनेटिंग रहता ही है। तो मास मीडिया में पहले सारे आपको जो मीनिंग है वो समझना है, फंक्शन समझना है, टाइप्स क्या है मास मीडिया के, ओरिजिन और डेवलपमेंट कैसे हुआ है, तो यहाँ से आपको सीक्वेंस टाइप जो क्वेश्चंस है बहुत पूछे जाते हैं। थियरीज जो है इस बार आपको बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं मास मीडिया थियरी से। सो एक एक जो थियरी है बहुत डिटेल में हमें कवर करनी है। काफी न्यू कॉन्सेप्ट जैसे हम लोग बात करते हैं ना, जनरल टर्म्स, जो ट्रेंडिंग चीजें अभी चल रही हैं उससे रिलेटेड आपको चीजें पूछ ली जाती है। फेमस पब्लिकेशन जैसे न्यूज पेपर्स हैं, बुक्स वगैरह है, आर्टिकल्स, वो आपको, और इंटरनेट कम्युनिकेशन, बेसिकली यहाँ पर आईसीटी प्लस कम्युनिकेशन के जो इंटीग्रेटेड क्वेश्चन है हमें देखने को मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आप सभी को कवर यहाँ पे कराने वाली हूँ कम्युनिकेशन यूनिट में, और एकदम बेसिक से हम कवर करेंगे, बेसिक सारी चीजें पढ़ेंगे। तो टॉपिक्स पहले हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, देन उन टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं वो मैं आप सभी को कवर कराने वाली हूँ, सो दैट एक टॉपिक हमारा बहुत अच्छे से कवर हो जाए, साथ में उसके जो टॉपिक है वो भी कवर हो जाए। तो ऐसे हम लोग ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कम्युनिकेशन यूनिट के इसके साथ कवर करने वाले। इसके अलावा बहुत सारे मिससेलेनियस टॉपिक जैसे आप जानते हो एनटी हमेशा यहाँ पर पूछता ही है, मूवीज वगैरह हो गई या जनरल कोई टॉपिक्स वगैरह हो गए, तो वो सारी चीजें भी हम लोग बिल्कुल इनके साथ ही कवर करेंगे। बात कर लेते हैं अब हमारी दूसरी यूनिट हायर एजुकेशन, जिससे बहुत ज्यादा डर है जो स्टूडेंट को लगता है, बट मैं आप सभी के लिए हायर एजुकेशन जो यूनिट है बहुत ही ज्यादा इजी बनाने वाली हूँ कि आपको कभी भी डर नहीं लगेगा और मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पर आप इस यूनिट से अपने सही करके आ सकते हो। तो हायर एजुकेशन के सिलेबस की अगर बात करें तो इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन एंशिएंट इंडिया, तो एंशिएंट एजुकेशन से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, तो यहाँ पर हमें कमीशन कमिटीज के बारे में प्रिपेयर
करना होता है, ठीक है। ओरिएंटल कन्वेंशनल लर्निंग क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये टॉपिक इस बार बहुत ज्यादा डोमिनेट रहा है। हर शिफ्ट में आपको गवर्नेंस ऑफ यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन हमें पूछा गया है, प्रोफेशनल स्किल बेस्ड वैल्यू एजुकेशन, ये सारी जो चीजें हैं हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करने वाले हैं। सो हिंदी में भी आप देख सकते हो सारी चीजें मैं आपको हिंदी इंग्लिश में बताने वाली हूँ। अब हायर एजुकेशन में देखो बात करें कि मैम इतना वास्ट सिलेबस है, कैसे सारी चीजें तैयार करें, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। सबसे पहले देखो हायर एजुकेशन के अगर मैं टॉप 5 टॉपिक्स की बात करूं जहां से गारंटीड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो वो है सबसे पहले एंशिएंट एजुकेशन। इसमें हम सारी चीजें पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे वैदिक पीरियड की भी बात करते हैं, पोस्ट वैदिक पीरियड की भी बात करते हैं, ब्राह्मणिक पीरियड, इस्लामिक पीरियड, बुद्धिस्ट सिस्टम में एजुकेशन कैसे चलता था, पूरा यहाँ पे कवर करते हैं। देन आपकी सारी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, तो लगभग 10 से 15 मेन एंशिएंट यूनिवर्सिटीज है हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। सिर्फ नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, वल्लभी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बाकी जो यूनिवर्सिटीज है उनकी डिटेल भी आपको समझना बहुत जरूरी है। फिर यहाँ पे प्री इंडिपेंडेंस कमीशन, बिफोर 1947 जो भी हमारे कमीशन रहे हैं ब्रिटिशर्स वाले पीरियड में, वो हमें यहाँ पर कवर करने हैं। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की हम यहाँ पर बात करते हैं, यानी कि आफ्टर 1947 जो भी एजुकेशन डेवलपमेंट हुआ है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एजुकेशन पॉलिसीज। जैसे इस बार भी एनईपी 2020 से आपको भर भर के क्वेश्चन पूछे, मतलब इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे एनईपी 2020 से, और एक ही शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चन। तो सोचो अगर आपने मेरी एनईपी 2020 की, जो मैंने आपके लिए लास्ट टाइम मैराथन ली थी, वो 2 घंटे की मैराथन अगर आपने देखी होती तो बिल्कुल आप सारे क्वेश्चन सही करके आ सकते हो। कितनी अच्छी बात है हमारे लिए तो कि एक ही टॉपिक से 3-3 क्वेश्चन हमें पूछे जा रहे हैं। मतलब हमने सिर्फ 2 घंटे की वो क्लास पढ़ी है और जिसमें मैंने आपको थियरी भी पढ़ाया है, क्वेश्चंस भी कराए हैं। सिर्फ वो 2 घंटे की क्लास से इजीली हमारे 6 मार्क्स यहाँ पे सिक्योर हो रहे हो, वो भी हायर एजुकेशन जैसी यूनिट में। सो कैसे स्मार्टली प्रिपेयर करना है वो मैं बिल्कुल आपको क्लासेस में बताने वाली हूँ। और एक बार अगर आपने क्लासेस देख ली तो ये बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको हायर एजुकेशन में कभी भी बोर ना होने दो और इस यूनिट से भी आपको प्यार हो जाए, ये बिल्कुल हमारा मेन टास्क रहेगा। इसके अलावा और भी जो 6th इंपॉर्टेंट टॉपिक है हायर एजुकेशन में, वो है हमारा गवर्नमेंट या डिजिटल इनिशिएटिव। ये भी ऐसा टॉपिक है जहां से गारंटीड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आर्टिकल्स, टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, आपको काफी पूछा जाता है। यूजीसी, नैक, एनसीटी वगैरह, ये सारे एनवायरमेंट, स्किल, वैल्यू एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज क्या है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, क्या फीचर्स है, फंक्शंस है, सारी चीजें। एक जो टॉपिक है जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट रहा है दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन में, जो मैंने आपको बताया, एक तो देखो 2 टॉपिक है जो सबसे ज्यादा पूछे गए। एक है आपका एनईपी 2020 जिससे भर भर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, एंड दूसरा टॉपिक यहाँ पर जो इस बार काफी ज्यादा हाईलाइट डोमिनेंट रहा है वो है गवर्नेंस ऑफ यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पर आपको बहुत अलग डिफरेंट तरीके के भी क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं। मतलब जैसे मतलब हम लोग यहाँ पे बात करें असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी आपको पूछे गए हैं, और एमएसओ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, मैस्टा कॉलम भी पूछे गए हैं, एमसीक्यू भी यहाँ पर आपको पूछे गए हैं। और क्वेश्चन जैसे हम लोग बात करते हैं ना गवर्नेंस ऑफ यूनिवर्सिटी में, वाइस चांसलर है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, अकेडमिक काउंसिल है, इन सभी का क्या फंक्शंस है, क्या रोल ये लोग परफॉर्म करते हैं, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे गए। तो बहुत छोटा टॉपिक है बट बहुत स्मार्टली आपको इसे प्रिपेयर करना है, सो दैट सारे जो क्वेश्चन है आप बिल्कुल सही करके आ सकूं। सो ये हायर एजुकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से मेजरली क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। देखो हायर एजुकेशन टू बी ऑनेस्ट बहुत हवा बनाया है कि इतनी वास्ट यूनिट है, कुछ भी पूछ लेता है, ऐसा नहीं है, कुछ भी पूछ लेता है। सारी ऐसी चीजें पूछता है जो आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली आप हायर एजुकेशन का पार्ट हो, आपको आगे जाके कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना है, तो ये चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और इस बार हायर एजुकेशन कंपैरेटिवली इजी रहा है क्योंकि ऐसी चीजें पूछी गई हैं बहुत सारी जो आप अपने कॉमन सेंस से भी आंसर कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि जो यूजीसी रेगुलेशंस है किस तरीके से हैं, तो वहां पर आपको बोला था कि जैसे हम लोग जानते हैं ना कि हम 2 डिग्री साथ में नहीं करते, तो सिंपल आपको ऑप्शन दिया था कि पीएचडी के साथ आप एक फुल टाइम अकेडमिक डिग्री भी परस्यू कर सकते हो। तो ऑब्वियसली बात है ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो वो स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो इस तरीके से काफी इजी जनरल सेंस वाले क्वेश्चन भी पूछे गए, बट वो आप तभी आंसर कर पाओगे जब आपने पूरा बैकग्राउंड अच्छे से समझा है।
जैसे मैं आपको प्रीमियम क्लासेस में 20 क्लासेस लेती हूँ हायर एजुकेशन की, बट वो 20 क्लासेस सिर्फ और सिर्फ 20 क्लासेस ऐसी होती हैं जिसमें आपको सारी जो थियरी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर करवा दिए जाते हैं, प्लस आपको सारे पीवाईक्यूज क्वेश्चन भी कवर करा दिए जाते हैं। तो 20 क्लासेस में थियरी क्वेश्चन कवर होना, आप समझ सकते हो कि कितना अच्छे से यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जाती है। और 20 क्लासेस का मतलब ये नहीं है कि टॉपिक छोड़ दे, अधूरे टॉपिक पढ़ा, ऐसा नहीं होता। बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से कंसेप्ट के साथ सारी चीजें क्लियर करते हैं। तो अगर मैं 20 क्लासेस में हायर एजुकेशन कवर करा सकती हूँ, तो यूट्यूब की जो क्लासेस है उसमें तो फिर आप समझ सकते हो कि डेली क्लासेस में हम कितना चीजें पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अब बात ये है कि मैम चलो ये तो आपने बता दिया, ये पढ़ना है वो पढ़ना है, बट बात ये आती है कि पढ़े कैसे, क्योंकि इतना वास्ट है, समझ में नहीं आता। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है, कल से यानी कि 20th ऑफ फरवरी से बिल्कुल अब जो रेगुलर क्लासेस आपके लिए स्टार्ट होने वाली है। बहुत टाइम से आप लोग बोल रहे थे कि मैम आप गायब चल रहे हो, क्लासेस ही नहीं दिख रहे, तो अब बिल्कुल जो रेगुलर क्लासेस है आपको मिलने वाली है। कल से मैं आप सभी के लिए 10 AM पर रेगुलर क्लासेस लेकर आ रही हूँ। सो मंडे टू सैटरडे मेरी रेगुलर क्लासेस कल से आपके लिए होने वाली है, जिसमें मैं अपनी जो 2 यूनिट है, दैट इज कम्युनिकेशन और हायर एजुकेशन यूनिट, यहाँ पर आप सभी लोगों को कवर कराने वाली हूँ। तो बिल्कुल मेरे साथ डेली इसी टाइम पे 10 बजे आप लोग कल से यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 11 AM पे आप सभी के लिए कल से यानी कि मंडे टू सैटरडे होने वाली है अब रेगुलरली टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की क्लासेस। 12 PM पे आप सभी के लिए यहाँ पर होने वाली है पीडी, मैथ्स, डीआई एंड यहाँ पर आप सभी के लिए इंडियन लॉजिक की क्लासेस। सो ये आपके लिए योगेश्वर और प्रियांशी मैम अपनी जो क्लासेस है यहाँ पर लेंगी, एंड अदिति मैम की जो क्लासेस है वो भी आप सभी को 9 PM जो है देखने को मिलने वाली है। सो बिल्कुल आपकी पेपर 1 की रेगुलर क्लासेस होंगी एंड सारी अच्छे से जो प्रिपरेशन है कराई जाएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्लासेस के PDF के लिए JRF अड्डा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। यूट्यूब क्लासेस के जो डेली फ्री PDF है वो आपको मिल जाएंगे JRF अड्डा एप्लीकेशन पर, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो रेगुलरली पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस के लिए। तो मॉर्निंग 10 AM से मैं आपके लिए लेकर आने वाली पेपर 1 की क्लासेस, एंड 3 PM पर रेगुलरली आपके लिए रहेंगे सोशियोलॉजी की क्लासेस। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताना किस टॉपिक पे आप क्लासेस चाहते हो, तो वो हम लोग जरूर कल से लेकर आएंगे। एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।